नमस्कार। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे पर आ रहे कुछ कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया पर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं और दूसरे दलों के लीडर की आलोचना की, जो सीएम ममता बनर्जी की हार पर कुटिल मुस्कान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की हार बीजेपी के लिए भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के अपने मिशन में सिर्फ एक बड़ा कदम है और इस मौके पर कांग्रेस और दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी छोटी मोटी राजनीति को किनारे रखना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस तरह खुश होने को शर्मनाक बताया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सुनामी में टीएमसी औंधे मुंह गिरी है। पार्टी को मात्र 80 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली है। बंगाल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने लिखा, कांग्रेस और कुछ अन्य नेता टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। उन्हें यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए, असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के बीजेपी के मिशन में एक बड़ा कदम है। राहुल ने आगे कहा, छोटी मोटी राजनीति को एक तरफ रख दें, यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है, भारत की बात है। हालांकि राहुल का इशारा किस कांग्रेस नेता की ओर है यह स्पष्ट नहीं हो सका। यह दूसरी बार है जब राहुल गांधी ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े हुए हैं। इससे पहले सोमवार को उन्होंने कहा था, हम जब ममता जी से सहमत है, बंगाल में 100 से ज़्यादा सीटें चुराई गई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि टीएमसी और डीएमके की नाकामी पर इंडिया अलायंस के अंदर से ही जिस तरह की खुशी जाहिर की जा रही है, उसे देखना शर्मनाक है। ऐसे ही कुटिल मुस्कान तब भी देखने को मिली थी जब अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव चुनाव हारे थे, और आप में हाल ही में हुई फूट के दौरान भी। और अब आने वाले यूपी चुनाव के लिए उन्होंने अखिलेश यादव का अपना निशाना बनाया हुआ है। पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि वोटर ठीक इसी तरह की फूट को नकारते हैं और अब बीजेपी इसी का फायदा उठाती है। 2024 में विपक्ष की अगुवाई किसी एक पार्टी ने नहीं की थी, बल्कि एक सभी पार्टियों का एक साझा और मिलकर किया गया प्रयास था। इसलिए कृपया उस भावना को याद रखें जिसके चलते इंडिया अलायंस का गठन किया गया था। राहुल ने भले ही किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन राज्य के सियासी गलियारों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान की चर्चा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी ममता बनर्जी के समर्थन से ही बंगाल में दाखिल हुई। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए रेड कारपेट बिछाया और दावतों का इंतजाम किया और अब टीएमसी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अधीर रंजन ने आगे कहा था, बंगाल में केसरिया लहर यानी गेरुआ लहर और सत्ता विरोधी लहर चली, जिससे ऐसे नतीजे आए, लोगों को परिवर्तन का अंदाजा तो था, लेकिन टीएमसी का नामो निशान नहीं रहेगा, ये हमारे सोच से बाहर की बात थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि बंगाल में बीजेपी नाम की कोई पार्टी नहीं थी। ममता ने हाथ मिलाकर बीजेपी को दावत देकर उन्हें यहाँ ले आई। आज उनको ये भुगतना पड़ रहा है। टीएमसी की चालाकी उनकी हार के कारण बन चुकी है। बता दें कि अधीर रंजन ने भी बहरामपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे बीजेपी के कैंडिडेट के सामने चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस को मात्र 2 ही सीटें मिली हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।